जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो कि इस वक्त अमेरिका में T20 वर्ल्ड कप खेल रही है, पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी इस T20 वर्ल्ड कप में इंतहाई नाकस रही है। पाकिस्तान अपने पहले 2 मैच हार चुकी है। पाकिस्तान USA की क्रिकेट टीम से भी हार चुकी है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक हार साबित हुई है। इसके अलावा पाकिस्तानी टीम इंडिया के खिलाफ एक जीता हुआ मैच भी हार चुकी है। पाकिस्तानी टीम ने अपना तीसरा मैच कनाडा के खिलाफ खेला। ये मैच उसी ग्राउंड पर था जिस ग्राउंड पर इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था। इंतहाई मुश्किल पिच होने के बावजूद कनाडा ने पाकिस्तान के सामने 107 रन का हदफ रखा। इस मैच में पाकिस्तानी टीम के पास एक बहुत बड़ा मौका था अपनी रन रेट को बेहतर करने का, लेकिन पाकिस्तानी टीम ने वो मौका हाथ से जाने दिया। पाकिस्तानी टीम को ये टारगेट 13.5 ओवर्स में मुकम्मल करना था, जिसके बाद पाकिस्तानी टीम की रन रेट अमेरिका की टीम से ऊपर चली जानी थी। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने इस टारगेट को हासिल करने के लिए 17.3 बॉल्स का खेल खेलकर इस मैच को अपने नाम किया। 17 ओवर्स में मैच जीतने के बाद पाकिस्तानी टीम का रन रेट अमेरिका की टीम से काफी नीचे चला गया। पाकिस्तानी टीम को अब सुपर 8 मरहले में जाने के लिए दूसरी टीमों पर इन्हिसार करना पड़ेगा। अमेरिका अगर अपने दोनों मैच अच्छे मार्जिन से हार जाती है और पाकिस्तान आयरलैंड से अच्छे मार्जिन से जीत जाती है, तो इसके बाद रन रेट पर बात आएगी। अगर पाकिस्तान का रन रेट अच्छा हुआ तो पाकिस्तान सुपर 8 मरहले में दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तानी टीम के लिए एक और बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है। पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखने के लिए जाने वाले PCB के चेयरमैन, जो कि मैच देखने के बाद फौरन पाकिस्तान आ गए और यहां आकर मोहसिन नकवी ने साबका क्रिकेटर्स, क्रिकेट एक्सपर्ट्स और PCB की मैनेजमेंट से मशावरत शुरू कर दी। मशावरत यह है कि पाकिस्तानी टीम को किस तरह दोबारा अपने पांव पर खड़ा किया जाए। खबर के मुताबिक PCB मशावरत मुकम्मल करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के आखिरी ग्रुप मैच के बाद की जाएगी, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया जाएगा मशावरत में क्या फैसले लिए गए हैं। खबर के मुताबिक PCB के चेयरमैन ने जो मशावरत शुरू की है उसमें ये डिस्कस किया जा रहा है कि पाकिस्तानी टीम को किस तरह दोबारा अपने पांव पर खड़ा किया जाए, किस तरह पाकिस्तानी टीम से सियासत को दूर किया जाए और पाकिस्तानी टीम में जो ग्रुपिंग इस वक्त बनी हुई है उसको कैसे दूर किया जाए। हो सकता है कि पाकिस्तानी टीम से बहुत से खिलाड़ियों को आउट कर दिया जाए और न्यू टैलेंट को मौका दिया जाए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह।